Hello, good evening, my friends. Good evening. Today we will going to start a short topic, drug poisoning and dialysis. That means in this topic we will study in which drug poisoning dialysis is effective and in which dialysis is not effective. We have to learn these drugs because it is necessary for your exams and we will learn very easily these drugs. First, we will know what are the factors which interfere the dialysis and what are the requirement of effective dialysis. Factors which are required for dialysis. So we are going to start drug poisoning, drug poisoning, and dialysis. Two factors is very important for dialysis. First is if any drug which have volume of distribution is very less or less, volume of distribution is less, volume of distribution वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डी इच वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कम है एंड सेकेंड थिंग्स इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग then we can do dialysis of these drugs. That means if any drugs which have less volume of distribution and less ppb, then we can do dialysis for this drug poisoning. And what are the plasma protein binding? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये ड्रग पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा किसी भी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या है? अगर देखिए हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से ड्रग किसी भी टिश्यू में जाना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो फैक्टर्स ज़रूरी हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर किसी भी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या है? हमको पता है बहुत सारे हमारे ब्लड में प्रोटीन्स हैं लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स। अगर कोई भी ड्रग आकर के इस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाता है तो वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अगर वो लिपिड सॉल्युबल भी ड्रग है तो भी प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, इतना बड़ा साइज का है कि अगर उसके साथ ड्रग आकर के जुड़ जाता है तो वो कभी फिल्टर नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए क्या डायलिसिस के लिए? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होना चाहिए। अगर पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो क्या होगा, उसका हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग फ्री है तो वो ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकता है आपके लिवर या किसी भी अदर ऑर्गन्स में। और दूसरा चीज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाई है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कम कर रहे हैं बाइंडिंग के। लेकिन अगर आपको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितना ज़्यादा होगा उतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन हम यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कम रख रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है उस ड्रग की ज़्यादा होगी तब भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। अदर फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से प्रोटीन क्या हो सकता है आपका उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकता है।
कैसे? क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफिनिटी ऑफ ऑर्गन पे भी डिपेंड करेगा कि वो ड्रग जो है उस ऑर्गन के लिए कितना ज़्यादा एफिनिटी रखता है। एफिनिटी अगर कम है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कम होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कम हो या ज़्यादा हो, तो केवल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एफिनिटी ऑफ द ऑर्गन्स पे भी। तो देखिए दो चीज़ें चाहिए हमें किसके लिए? डायलिसिस के लिए, कि अगर किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होना चाहिए वो भी कम होना चाहिए। तो कौन कौन से ड्रग हैं जिनमें प्लाज्मा प्रोटीन, जिनमें हम लोग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है कम होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? कम होता है। तो किस में हम लोग डायलिसिस कर पाएंगे? तो ड्रग्स इन विच डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव। फर्स्ट देखते हैं कि किस में डायलिसिस इफेक्टिव नहीं है। ड्रग्स इन विच dialysis is not effective, it's not effective। तो जब हमारे लिए डायलिसिस इफेक्टिव नहीं है तो उस ड्रग को हम लोग क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अवॉइड डायलिसिस, ओ आई डी, अवॉइड डायलिसिस। जब हमें डायलिसिस से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो हम क्यों रखें, उसका डायलिसिस क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारा, देखिए हम लोग कभी भी जो डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, और उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और फिर से ब्लड बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेट करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लड में ही रह जाता है डायलिसिस ड्रग, तो डायलिसिस का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनमें डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होता है? तो अवॉइड डायलिसिस, अवॉइड डायलिसिस। तो अवॉइड, ये से क्या है? एम्फिटामिन, एम्फिटामिन्स, वी विरापामिन, अब ओ ओपिएट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, फॉस्फेट। फिर हम लोग क्या करेंगे? आई से है आपका इमिप्रामिन, इमिप्रामिन, इमिप्रामिन। एंड डी से है आपका डिजॉक्सिन। एंड एक और जो डी है उसका है डाइजेपम। डाइजेपम्स मीन्स मोस्ट ऑफ द जितने भी बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजेपिन्स। तो इन ड्रग्स में अगर इन ड्रग्स की पॉइजनिंग हो जाती है, एम्फिटामिन्स की, ब्रेपामिल्स की, ओपियोइड्स, आर्गेनोफॉस्फेट की, या इमिप्रामिन्स के, या डिजॉक्सिन्स के, या डाइजेपॉन्स के, जितने भी मोस्ट ऑफ द जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, तो इनमें हम लोग डायलिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ब्लड से फिल्टर नहीं हो सकते, क्योंकि ये हम लोग कभी भी डायलिसिस में प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर सकते, नहीं करते। अगर हम लोग फिल्टर करते प्लाज्मा प्रोटीन को तो हमेशा हमें प्रोटीनीमिया हो जाएगा, लाइक हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा, हाइपोग्लूबिनीमिया हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायलिसिस में कभी भी अब क्या करते हैं, इसका प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर नहीं करते हैं। तो हम लोग को डायलिसिस किस कंडीशन, किस ड्रग की पॉइजनिंग में इफेक्टिव नहीं होगी? तो अवॉइड डायलिसिस एम्फिटामिन्स, ब्रेपामिल्स, ओपियोइड्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड इमिप्रामिन एंड डिजॉक्सिन्स एंड डाइजेपिन्स। अब किस केस में हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं? किस ड्रग की पॉइजनिंग में हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं? डायलिसिस इन विच ड्रग पॉइजनिंग, ड्रग्स इन विच dialysis is done, dialysis is done
तो आजकल देखते हैं दौड़ते रहते हैं हमारे एमएलए साहब, हर जगह हैं। तो अपने एरिया में एक एमएलए साहब हैं, उनको हमेशा क्या करनी पड़ती है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे एमएलए साहब से कि इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हर महीने में अब जितनी ज़रूरत हो, 2 या 4 की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, डायलिसिस के लिए जाते हैं डायलिसिस सेंटर पे। तो कौन कौन से ड्रग हैं जिनमें डायलिसिस हम लोग करते हैं, डायलिसिस इफेक्टिव है? तो कौन से ड्रग की पॉइजनिंग में? मेथनॉल, लिथियम, लिथियम एंड एस्पिरिन। तो किस किस ड्रग में, ड्रग की पॉइजनिंग में डायलिसिस हम लोग कर सकते हैं? तो मिथनॉल के और लिथियम के एंड एस्पिरिन के पॉइजनिंग में हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं क्योंकि इफेक्टिव है। और किस ड्रग की पॉइजनिंग में हम लोग डायलिसिस नहीं कर सकते? तो अवॉइड डायलिसिस। अवॉइड डायलिसिस में क्या क्या है? एम्फेटामिन्स है, ब्रापामिल्स है, ओपियोइड्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट है, एंड इमिप्रामिन है, एंड डिजॉक्सिन्स एंड डाइजेपम्स, जो मोस्ट ऑफ द बेंजो डाइजेपिन्स है, उन सभी में हम लोग डायलिसिस नहीं करते अगर उनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। छोटे छोटे वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, उनके साथ मिलते हैं। थैंक यू।